अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स। तो आपके सिलेबस में है, मैंने चेक किया, आपके सिलेबस में है हाईएस्ट 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। वहां तक आपको डिटरमिनेंट आएगा, क्वेश्चन आएगा, एक्सपेंड करना आएगा, यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना आएगा 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट तक, यानी जिसके 3 कॉलम और 3 रोज होंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट यूजुअली हम इस डिटरमिनेंट इस तरह से हम डिनोट करते हैं। स्मॉल एक ट्रायंगल लेते हैं, इस तरह से डिटरमिनेंट डिनोट करते हैं। यहाँ पहले मैट्रिक्स ए लेते हैं, बाद में डिटरमिनेंट ऑफ ए, उस तरह से। या चलो मैं उसी फॉर्म में लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, वो हमें यहाँ पे निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए जब हम लिखेंगे तो ए को इस तरह से हम लिखेंगे, और यहाँ पे भी इन ब्रेसेस जो है, ब्रैकेट्स हैं, इनको हम इस तरह से वर्टिकल लाइन्स में लिखे। डिटरमिनेंट हम इस तरह लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से लिखते हैं हम डिटरमिनेंट 7 8 9। यहाँ पे 8, तो यहाँ पे एक लाइन डालते हैं, ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ इस तरह से लिखते हैं, यानी इन ब्रैकेट्स को हटा के। ये तो पहले मैट्रिक्स था, जब डिटरमिनेंट ला अब ब्रैकेट नहीं आएगा, अब वर्टिकल लाइन्स आएंगे। ये है डिटरमिनेंट का साइन, वर्टिकल लाइन्स। तो यहाँ पे अब जब आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, मैंने पहले बोला है आप अलोंग फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, आप कहीं से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो। खाली फर्स्ट एलिमेंट इज पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड पॉजिटिव। तो इस तरह से पहले 1, तो अब आपको पता है 1, जिस कॉलम में 1 है, 1 तो फर्स्ट कॉलम में है, और जिस रो में 1 है, 1 तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ये आप स्किप करोगे तो आपको डिटरमिनेंट जो रह जाएगा 5 8 5 8 6 9 5 8 6 9 5 8 6 9 5 8 6 9। फिर -2 निकालो। तो यहाँ पे अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, एक तो आपको फर्स्ट रो को इस तरह से, आपको फर्स्ट रो डिलीट करना है, और सेकंड कॉलम जब आप डिलीट करोगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 4 7 6 9। इसी तरह से +3 जब आप निकालोगे, +3, अब आपको फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे रहेगा 4 7 5 8 4 7 5 8, इस तरह से। अब जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा 1 इंटू 5 9 45 माइनस 8 6 48 -2 इंटू 4 9 36 माइनस 7 इंटू 6 42। फिर आएगा +3 इंटू 32 -35। तो ये हैं, दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहाँ पे आपको आएगा ये 45 - 48 इज -3। फिर -2 इंटू 36 -4 इज -6 -6। तो इस तरह से फिर +3 इंटू 32 - 35 इज -3। तो ये आपको आ गया -3 माइनस माइनस +12 -9। यहाँ पे 3 3 9। तो दिस इज -3 एंड पहले लिखो +12, फिर -3 एंड -9 इज -3 एंड -12। तो इसका वैल्यू ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको निकला, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0।
डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको निकला 0। नाउ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखो माइनर्स, पहले हम माइनर डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी है, बाद में कोफैक्टर देखेंगे। द इस तरह से मैंने डेफिनेशन लिखे हैं, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट दिस ट्रायंगल या डेल्टा, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। डिटरमिनेंट हम यूजुअली इस डेल्टा से डिनोट करते हैं। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट डेल्टा इज डिटरमिनेंट, ये होता है डिटरमिनेंट। कौन सा डिटरमिनेंट होता है? obtained by omitting from this delta the row and the column containing that element। यानी अगर हम किसी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले जिस तरह से आप डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हो, हम उस एलिमेंट का जिस रो में है वो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है वो हम स्किप करते हैं, ओमिट करते हैं, डिलीट करते हैं, और जो डिटरमिनेंट उसके बाद हमें मिल जाता है उसी को हम बोलते हैं माइनर। वही मैंने लिखा है, इज द डिटरमिनेंट obtained by omitting from this delta the row and the column containing that element। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी एलिमेंट का माइनर देखना हो ए आई जे इन द डिटरमिनेंट डेल्टा इज डिनोटेड बाय, वो हम डिनोट करते हैं एम आई जे से। अब मैं आपको एग्जांपल विद एग्जांपल समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिटरमिनेंट है डेल्टा इज इक्वल टू इस तरह से a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए उसी का डिटरमिनेंट जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मुझे निकालना है तो उस वक्त मुझे क्या करना है, वर्टिकल दो लाइनें डालनी है ब्रैकेट के बजाय। तो यहाँ पे आप पहले मैं लिखूंगा माइनर देखो माइनर की फॉर्म, माइनर किस तरह से निकाल दे। फॉर एग्जांपल माइनर ऑफ a11 एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसको हम डिनोट करेंगे m11 से। किसे डिनोट करेंगे? m11 से। और हमें क्या करना है, जिस तरह से आप करते आए हो, जिस रो में a11 है, जिस रो में a11 है और जिस कॉलम में a11 है वो आपको क्या करने हैं, ओमिट करने हैं। करो ये रो इमिट करो, क्योंकि a11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और कॉलम। तो यहाँ पे आपको जो डिटरमिनेंट मिल जाएगा वो है a22 a23 a32 a33। निकला ये माइनर किसका? बाद में आपको पता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो मैं बाद में आपको एग्जांपल दूंगा। तो निकला माइनर किसका? a11 का माइनर आपको यहाँ पे निकला। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं निकालूंगा अब a22 का माइनर, इसका a11 का मैंने निकाला, फॉर एग्जांपल इसका भी फॉर एग्जांपल माइनर पहले a12 में निकालूंगा, a12 के माइनर को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? उसको हम डिनोट करेंगे m12 से, माइनर ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। देखो वो क्या आएगा, आपको क्या है, आपको स्किप क्या करना है, ओमिट क्या करना है, आपको ये a12 किस रो में है? फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को आप पहले स्किप करोगे। बाद में देखो ये कॉलम किस में है? कॉलम सेकंड में है, तो सेकंड कॉलम को स्किप करोगे, दो ये और ये, तो यहाँ पे आएगा आपको a21 a23 a31 a33। तो मिल गया इसका माइनर। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मुझे माइनर ये मैं लास्ट दिखाऊंगा यहाँ पे, बाद में हम को एग्जांपल ये कोफैक्टर देखेंगे। माइनर ऑफ फॉर एग्जांपल a22, माइनर ऑफ a22, इसको आप किस तरह से डिनोट करोगे? m22 ये आएगा डिटरमिनेंट। ये a22 का माइनर आपको निकालना है। आप a22 पहले ही देखो किस रो में है आपको, तो a22 आपको सेकंड रो में, यहाँ पे देखो सेकंड रो में है, और कॉलम में भी किस में है? सेकंड। तो यानी आपको ये जो सेकंड रो है ये स्किप करना है a22 का, और ये सेकंड कॉलम में है और ये भी आपको स्किप करना है। तो रह जाता क्या है? a11 a31 a13 a33 a33 a33।
तो इसी तरह से आप किसी का भी माइनर निकाल सकते हो। अब हम कोफैक्टर देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल्स दिखाऊंगा। नाउ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ एन element, cofactor of an element Aij is usually denoted by इस तरह से Cij means cofactor of the element in the ith row and jth column is denoted by Cij and is defined as, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं Cij is equal to -1 raised to power I plus j into Mij, यानी दिस Cij ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये है फार्मूला Cij is equal, पहले -1 raised to power I plus j into Mij आपको पता है Mij है माइनर ऑफ द एलिमेंट, Mij आपको पता है दिस इज माइनर ऑफ Aij, ये है माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको कोफैक्टर्स भी निकाल के दूंगा, माइनर तो खुद ब खुद निकल आएंगे। तो अब हम वही करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिटरमिनेंट है और मुझे निकालना है कोफैक्टर्स या माइनर्स ऑफ द सेकंड रो या फर्स्ट रो, जिस तरह से आपको फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे निकालने हैं कोफैक्टर्स, क्योंकि कोफैक्टर के लिए आपको जरूरी माइनर भी निकालना होता है। तो कोफैक्टर आ गया तो माइनर खुद समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे निकालने हैं कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो यानी रोज, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, सॉरी कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो सेकंड। तो पहले कोफैक्टर मुझे निकलेगा इसका -4 का, तो पहले मैं लिखूंगा कोफैक्टर ऑफ इस तरह से मैं लूंगा कोफैक्टर ऑफ -4। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, जो ये -4 है ये आपको किस रो में है, सेकंड रो में है, और कॉलम किस में है, कॉलम फर्स्ट में है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको डिनोट करता हूँ C21 से, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, ये -4 जो है ये आपका बेसिकली A21 है, A21 की जगह आपको -4 है, बिकॉज -4 इन द सेकंड रो and first column. So basically -4 is the value of A21 and it is cofactor। हम डिनोट उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, इसके कोफैक्टर को C21, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे रो सेकंड एंड कॉलम फर्स्ट। तो फार्मूला के हिसाब से, फार्मूला मैंने आपको पहले ही दी है, यहाँ पे मैं फिर से आपको फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला अभी मैंने लिखा है, Cij is equal to -1 raised power I plus j into Mij। तो वही मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे भी आएगा, पहले आपको Cij जो होता है -1 raised power I plus j, तो यहाँ पे भी आएगा -1 raised power I plus j, I की जगह 2 है, j की जगह 1 है, 2 + 1 एंड तो फिर है Mij, तो यहाँ पे आएगा माइनर ऑफ M21। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 रेज्ड पावर, पहले 3 लिखो, वो आपको पता। नाउ M21 माइनर ऑफ एलिमेंट इन द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी इसी -4 का आपको माइनर निकालना है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आपको पता है आपको पहले सेकंड रो डिलीट करना है और कॉलम फर्स्ट आपको डिलीट करना है। तो माइनर आपको यहाँ पे निकल आएगा 2 -7 3 and 9, 2 -7 3 and 9। So this is -1 raised to power 3 minus plus into minus, that is minus। तो यहाँ पे आएगा माइनस इंटू 2 9s are 18, देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस आएगा। 7 into 3 is 21, 7 into 3 is 21। तो ये टोटल में आपको आएगा 8 + 1 is 9,
1 प्लस 2 3 माइनस 39 आ गया को फैक्टर ऑफ -4। अब सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट कौन है? ये 3 है, तो इसका हम को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर ऑफ 3, को फैक्टर ऑफ 3। देखो को फैक्टर जो सेकंड रो में है 3, सेकंड रो जो ये 3 है ये सेकंड रो में तो है मगर सेकंड कॉलम में भी है, तो इसका को फैक्टर हम किस तरह से डिनोट करेंगे? C22। अब फार्मूला दे दो, फार्मूला के हिसाब से आएगा ये -1 रेज्ड पावर I प्लस j 2 प्लस 2 2 प्लस 2 इनटू m22। अब माइनस देखो, पहले ये -1 रेज्ड पावर 4 तो वो +1 है, -1 रेज्ड पावर 4 +1 है, और m22 माइनर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो। माइनर आपको पता है, आपको पहले क्या है सेकंड रो का जो आपको माइनर ऑफ द एलिमेंट इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, तो ये 3 है, तो 3 जो आपको रो भी डिलीट करना है और जो कॉलम ये भी डिलीट करना है, तो 1 2 3 9 आएगा, 1 2 3 9। तो यहाँ पे आएगा आपको 1 2 3 9, तो ये आपको आएगा 9 9 माइनस 6 दैट इज 9 माइनस 6 इज 3, 9 माइनस 6 इज 3। इसी तरह से 6 का मैं को इस एलिमेंट, अब सेकंड रो में लास्ट एलिमेंट रह जाता है 6, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ को फैक्टर ऑफ 6, को फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू, देखो को फैक्टर ऑफ 6, नाउ 6 आपको रो सेकंड में ही है मगर कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसको मैं लिख सकता हूं इसके C23 फार्मूला दे दो, वो है -1 रेज्ड पावर 2 प्लस 3 I प्लस j 2 प्लस 3 इनटू m23, तो वो आएगा आपको -1 रेज्ड पावर 5 दैट इज माइनस, क्योंकि जब आप -1 को ऑड पावर डालोगे तो माइनस ही आएगा, -1 को इवन पावर डालोगे तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे ऑड है 5 तो यहाँ पे आएगा -1 इनटू m23। अब आपको 6 का, आपको जो ये m23 एलिमेंट इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम है 6, आपको इसका माइनर निकालना। माइनर आप किस तरह से निकालोगे? आप डिलीट करोगे, जिस रो में है ये किस रो में है? ये तो सेकंड रो में है, ये डिलीट करो, और कॉलम कौन से किस में है? ये थर्ड कॉलम है, तो ये डिलीट करोगे। इस तरह से आपने सेकंड रो डिलीट किया, थर्ड, तो आपको रह जाता है 1 2 2 -7 1 2 2 -7, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा आपको 1 2 2 -7, तो जब आप निकालोगे इसका वैल्यू तो आएगा आपको माइनस इंटू -7 -4, तो आएगा आपको माइनस इंटू -7 -4 -11, तो वो आपको +11 आ गया, +11। तो इस तरह से आप माइनर्स एंड को, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली कोफैक्टर्स, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर पता होना चाहिए। अगर आपको माइनर ही निकालो तो इजी है, तब आपको तब जाके आपको -1 रेज्ड पावर I प्लस j नहीं लिखना है, आपको खाली माइनर्स निकालने हैं।